है ना, क्या याद करना सर। इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे, रे डायग्राम पढ़ाएंगे। है ना बाबू मेरे, क्या पढ़ाएंगे, रे डायग्राम पढ़ाएंगे। समझना आप बात को। ठीक। अब रे डायग्राम पढ़ाएंगे बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज बनाएगा, फोटो बनाएगा। तो उसके लिए बाबू रूल होते हैं, 4 गो रूल होता है। यही 4 गो रूल बाबू हमको यूज करना है रे डायग्राम में। चारों को भी याद करवा देते हैं, है ना। फिर वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद रे डायग्राम बनावे ला सिखाएंगे। तो देखो मेरे लाल, कल एगो रूल बताए थे। किसी भी ऑब्जेक्ट का भोला आपको कहेगा इमेज बनाइए, फोटो बनाइए। कैसे बनाओगे, है ना बाबू मोहिदीन, सीखना। तो बाबू हमारे पास 2 मिरर हैं। एक कनकेव है सर, एक क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक, शांति से सुनते चलो। तो पहला रूल क्या कहता सर, यदि रे ऑफ लाइट, पहला रूल यही कहता बाबू, कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना बाबू, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल क्या कहता है मेरे लाल, कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, नहीं हो सकता है। अरे इधर मिरर कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स रखो ना जी मेरे लाल, और रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस कैसे पैरेलल इंसिडेंट करा दो, ना हो सकता है जी। का नहीं हो सकता बोला, इसे टॉर्च रख कैसे इंसिडेंट करा देंगे, कोई दिक्कत है। ठीक। तो इस पॉइंट से क्या होगा, मिरर यहां रखोगे तो इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से क्या होगा बोला मेरा, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा, कहां से पास होगा, यही याद करना है। तो इन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू फोकस से पास करता है। कहां से पास करेगा, फोकस से। मतलब रिफ्लेक्टेड रे भोला कहां से पास करेगा, फोकस से। ये पहला रूल होता है ना। हाँ सर। ठीक, याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है सर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगा, फोकस से जाएगा। इसी को यूज करेंगे रे डायग्राम में, लव शैतान। ये कॉनकेव की बात है, कॉन्वेक्स में सर, है ना। कॉन्वेक्स में सर, कॉन्वेक्स में सर, कॉन्वेक्स में समझना है ना। जगह भी तो नहीं है जी। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे करेंगे, मान लो ये रे ऑफ लाइट बाबू, कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट हो गया। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद किधर जाएगा, इस मिरर का बाबू एगो गोला इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बीच में कहीं क्या होगा, फोकस होगा, बी यहाँ पोल होगा। ये पीएफ से याद रखना, गोला का जो सेंटर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का बीच वाले पॉइंट को पोल कहेंगे, पी सी के मिडिल वाले पॉइंट को फोकस कहेंगे, पी सी के मिडिल वाले पॉइंट को। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगा, आपको फील होगा मेरा लाल, पीछे बढ़ाओगे तो फील होगा बोला मेरा, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। या कॉनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे बोला मेरा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी रे रहेंगे वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद बाबू क्या होगा, फोकस से पास करेगा। कॉनकेव के केस में बाबू सही से पास करेगा, कॉन्वेक्स के केस में आपको फील होगा मेरे लाल की रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है। पहला रूल ये था। दूसरा रूल क्या बाबू मेरे लक्ष्मी, है ना, नींद आ रहा है निधि। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है ना। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड रूल क्या था बाबू मेरे, देखो बाबू मेरे, अगर बाबू इंसिडेंट रे कहां से हो रहा है, फोकस से अभी पास करा, उसका उल्टा नहीं हो सकता है जी। टॉर्च को पहले ऐसे जलाएं, अबरी टॉर्च को ऐसे जला रहे हैं बाबू मेरे, इस तरह से जला रहे हैं भोला मेरा, चकाचक फोकस से पास करवा रहे हैं कि नहीं, नहीं जला सकते हैं, क्या नहीं जला सकते। तो यदि इंसिडेंट रे बाबू फोकस से पास हो रहा है ना, फोकस से पास हो रहा, तो ई पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा, करने जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक, पहला रूल के उल्टा, पहला का क्या बाबू, उल्टा, है ना। यदि भोला मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, अब फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक।
इसी में एरो उलट दो ना, एरो का डायरेक्शन उलट दो कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है सर, पैरेलल है रे ऑफ लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है सर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। या सर फोकस से आ रहा है सर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मैंने पास हो रहा है फोकस से सर, कैसे आ रहा है, फोकस से होते हुए आ रहा है, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही बात होता मेरे भोला, कि नहीं, याद रखना है। तो कॉनकेव मिरर के केस में सर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सर, तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं बनेगा मेरे भोला। अरे इस गोला इधर ना बनेगा भोला, बड़ा वाला, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा, फोकस कहीं इधर होगा। अब रे ऑफ लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करवाओ, कैसे, इस तरह से कि आपको फील होगा कि आगे जाके कहाँ मिलेगा, फोकस से। नहीं हो सकता, रे ऑफ लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराओ मेरे ला कि आपको अगर फील होगा कि आगे फोकस पे जाके मिलेगा। लेकिन बाबू रे ऑफ लाइट मिरर को तो पार करेगा नहीं भोला मेरा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहीं तक है। यहाँ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका पॉलिश किया हुआ है। तो ये आगे आपको फील हो रहा है कहाँ जा रहा है, फोकस जा रहा है, इसीलिए क्या लिखे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बाबू फोकस, है ना। इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू बाबू, पासिंग थ्रू मतलब अब कनकेव में पास कर रहा है। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, डायरेक्टेड हो रहा है बाबू, लग रहा है कि फोकस पे जाके मिलेगा। कनकेव में मोइदीन ऑन करा, मोइदीन, है ना, इसीलिए यहाँ डायरेक्टेड वर्ड जोड़े हैं, यहाँ भी डायरेक्टेड जोड़े हैं कॉन्वेक्स के लिए, कि नहीं, है ना। Awesome. तो पासिंग थ्रू बाबू एरा में पास किया, और एरा में बाबू डायरेक्टेड किया, लग रहा है कि फोकस से जाके मिलेगा। तो कहाँ रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाबू, रिफ्लेक्शन के बाद इमर्ज होगा, कैसे इमर्ज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें भी, इसमें भी। तो ये रूल सेकेंड हुआ, है ना, याद रखना। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। यदि इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बस। आगे इसको यूज करेंगे अभी, है ना, अभी सारा यूज करेंगे। ठीक, तीसरा रूल बाबू, यही चार गो रूल है बाबू, चार गो रूल याद रखना, है ना, मैंने चार तरह के रे लेना, या तो पैरेलल लो, फोकस से लो। तीसरा भोला मेरा, यदि इंसिडेंट रे कहां से पास हो गए सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नहीं हो सकता मेरे ला, है ना। यही तीन चार गो तरीके होते हैं बोला, काहे नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, ये कनकेव मिरर है कि नहीं। अब टॉर्च को इस तरह से रखेंगे सर, इस गोला इधर बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां कट किया फुल हो गया, पीसी के बीच वाले पॉइंट को फोकस कर देगा। अब टॉर्च को रख के बाबू इस तरह से रे जलाना है कि अब रे ऑफ लाइट कहां से पास हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से। टॉर्च ऐसे रखो कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गए, इंसिडेंट रे, है ना। हाँ सर, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा, यही याद रखना है कि नहीं प्रियंशु। रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा बाबू, ये लक्ष्मी लब से ऑन करो ना जी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा तो याद रखना है ना। यदि मेरे भोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो इसी पाथ पे रिट्रेस होगा, है ना। जैसे बाबू मान लो मिरर है मेरे भोला, प्लेन मिरर है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है सर, नॉर्मल डालते हैं सर, जितना एंगल से आता है उतना एंगल से जाता है। वीडियो देखिएगा, ये तो पढ़े ले है ही है। हाँ सर, नेक्स्ट, यदि रे ऑफ टॉर्चवा को ऐसे सीधा कर दो, टॉर्चवा को ऐसे करके भोला मेरा, है ना, अबरी रे ऑफ लाइट को बोला ऐसे, ऐसे करते सीधा सीधा सीधा, है ना, कि नहीं बोला, ऐसे कर रहे हो ना जी, ऐसे कर रहे हो, अबरी ऐसे ऐसे करते करते सीधा कर दो। तो रे ऑफ लाइट को नॉर्मली अगर गिराओगे मेरे लाल ऐसे, तो इसी रास्ते अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है ना,
मेरे बच्चे की तरह एकदम सीधा आ रहा था, एकदम इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। वर्टिकली आ रहा है, वर्टिकली रिटर्न हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, छोटे को वीडियो 30 सेकंड में बहुत सारा चीज होता है ना। वर्टिकली आ रहा है तो वर्टिकली जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है सर। कोई भी सर्किल का बाबू ये क्या है, इस गोला का ये क्या है बाबू, सेंटर ना होता है ना। सेंटर होता है, इस गोला का सेंटर है। तो सेंटर बाबू सर यहाँ से बोला मेरा, कोई लाइन ड्रा करोगे किसी सर्किल के बाबू, सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रा करोगे, कोई भी लाइन ड्रा करोगे, तो यहाँ से बाबू इस पॉइंट से वो टेंजेंट ड्रा करोगे तो 90 डिग्री ही बनता है ना। ये 90 डिग्री ही बनता है मेरे लाल। कोई भी रेडियस रहे भोला, कोई भी रेडियस रहे, है ना, उस सर्किल पे 90 डिग्री ही बनाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। ये मेरे भोला किसी गोले का ही पार्ट होगा, तो अगर रे ऑफ लाइट बाबू कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, मतलब 90 डिग्री मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। इस कॉनकेव मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रहा है, अरे ये रेडियस से ना बनेगा जी, तो 90 डिग्री इंसिडेंट हो रहा। तो 90 डिग्री अगर इंसिडेंट होगा तो 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता है, तो उसी रास्ते क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। यही कहानी है हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। वर्टिकली से रे ऑफ लाइट को ग्राउंड में दिन, वर्टिकली रिफ्लेक्ट होगा, है ना बाबू। तो वही है, ये सेंटर ये है आखिर क्या, रेडियस है इस गोला का। तो रेडियस वो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो 90 डिग्री ही बनेगा, तो 90 डिग्री आ रहा है। इंसिडेंट रे 90 डिग्री बनाते हुए मिरर पे आ रहा है बाबू, है ना। अरे बाबू ये इंसिडेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रा करेगा, टेंजेंट करो, ये नॉर्मल जाकर सेंटर पे मिलेगा, तो नॉर्मल ही ना इंसिडेंट करवा रहा है। तो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल आता है बाबू 90 डिग्री बनाते हुए बोला मेरा, है ना, नॉर्मल के लॉन्ग आता है, नॉर्मली के लॉन्ग क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। तो वही मेरे लाल, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू बाबू या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे आ रहा है, इसी रास्ते आ रहा है। तो इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। ये तीसरा रूल का था। कॉनकेव कॉन्वेक्स में भी वही कहानी मेरे लाल, है ना। डायरेक्टेड से बाबू मेरे कॉन्वेक्स में भी यही कहानी बोला मेरा, कुछ नहीं करना है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब टॉर्च को ऐसे जलाओ मेरे भोला, इसका कहीं गोला का सेंटर बनेगा बाबू मेरे। इस तरह से जलाओ बोला मेरा कि आपको लगे कि आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाए, कि नहीं। हाँ सर, कि नहीं। तो जैसे आपको लग रहा बाबू कि आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद करने भटकेगा, कहीं नहीं जाएगा, इसी रास्ते क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, कि नहीं मोहिद्दीन। ये तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या कहता है बाबू, अब ये टॉर्च को कैसे जलाना है, पोल पे। कैसे जलाना है, पोल पे, है ना। तो पोल पे बाबू क्या होगा, नॉर्मली बाबू, है ना। पोल जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है नॉर्मल होता है बाबू, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। चौथा कैसे बाबू, फोर्थ नंबर बोला मेरा, मान लो कनकेव मिरर है, पॉलिश कर दिया, चकाचक चकाचक चकाचक, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इतना बार हम लोग ड्रा करेंगे कि बच्चा को याद हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब टॉर्च को कैसे जलाना, पोल पे इंसिडेंट करवाना, कैसे, पोल पे, ऐसे करके। रे ऑफ लाइट को भी पोल पे इंसिडेंट करवाओ, कैसे, पोल पे, ऐसे करके। कैसे करके लक्ष्मी, ऐसे करके, है नहीं। हाँ, कॉन्केव के केस में ये इंसिडेंट रे हो गया, तो कहीं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनता है सर, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल काम कर देगा। अरे प्रिंसिपल सेंटर रेडियस है, रेडियस इस सर्किल पे नॉर्मल होता, तो ये समझो नॉर्मल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ क्या ऐसा है, नॉर्मल है भोला मेरा। तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा। जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। 30 से आया, ये नॉर्मल काम करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से जितना एंगल पे आएगा उतना एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ये कॉनकेव की बात है, कॉन्वेक्स में भी यही बोला मेरा। कॉन्वेक्स में भी कोई सा कुछ ज्यादा अथी है नहीं। ये ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर कि नहीं? हाँ, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सर, ये हो गया पोल। ये हो गया इंसिडेंट रे कि नहीं? तो यही चार को रूल है बाबू, इसको याद रखना। जितना एंगल से आया पोल पे, उतना एंगल से जाएगा, तो उतना एंगल से इधर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिट्टू। कहाँ यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं कहाँ यूज करेंगे। तो ये फोर्थ का हो गया, इफ द इंसिडेंट रे बाबू स्ट्राइकिंग एट पोल बाबू बाई सर्टेन एंगल रिफ्लेक्ट थ्रू सेम एंगल। जितना एंगल से स्ट्राइक होगा उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा बाबू मेरे। ड्रा करो इसको आगे बाबू। अगला हेडिंग अब इसको ड्रा करो। अब आपको रे डायग्राम ड्रा करना है। नेक्स्ट बाबू, अगला हेडिंग नेचर एंड पोजीशन मेरे। इसका पहले वीडियो दिखा देते तो अच्छे से समझ में आएगा। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय, फॉर्म बाय बाबू कॉनकेव मिरर। क्या है सर, लिखो बाबू मेरे। पहले समझाते सिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं। कहा लक्ष्मी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा भोली। लिखे मोहिद्दीन। नींद आ रहा है बाबू निधि। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा नींद आ रहा है, झोंक रहे हैं। कितना पढ़ती बेचारी निधि, फिर भी याद नहीं होता। लिखो मेरे भोला, सिखाते समझाते हैं। कहाँ गया ब्लैक? देखो वो वीडियो दिखाते आपको याद हो जाएगा, सदा के लिए याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन अइबे करेगा बोला मेरा। ये कहीं से चार को था। ये वो चार को था सभी। ये चार गो कुछ तो तरीका था, आगे बताएंगे तो क्लियर होगा। क्वेश्चन आपको बाबू रे डायग्राम से आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। तो चारों रूल याद कीजिएगा। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। यदि इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो उसी रास्ते रिटर्न हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चौथा, यदि इंसिडेंट रे बाबू पोल पे हो रहा है, पोल पे आ रहा है, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। यही तो चार गो गीत गाते रहना है, इसी चारों गीत को यूज करेंगे। चलो मेरे लाल जल्दी ड्रा करो जी। देखो बोला मेरा। है ना? अब ये चारों रे को हम लोग यूज करेंगे सर, क्या करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो सीखना है कि नहीं मेरे भोला। हाँ सर, सीख लेंगे सर, दिक्कत क्या है। देखो देखो, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। देखो देखो भोला मेरा,
आओ सुनाऊं मिरर की कहानी। देखिए समझाते बाबू क्या नहीं जे समझना है। हम लोग कर सकते हैं, सब चीज आप लोग के लिए रख ले भोला मेरा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है ना। कि नहीं बाबू, समझो मेरे भोला। देखो बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव पढ़ेंगे, कॉनकेव में 6 केस होगा। कितना केस होगा? 6 केस होगा। कन्वेक्स में बाबू दुइये गो केस होगा। क्यों सर? जैसे जैसे पढ़ोगे क्लियर होते चलेगा, ठीक है ना। अब इसको आप बाबू एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हो भोला मेरा। आपको क्या चाहिए? कॉनकेव मिरर चाहिए मेरे लाल, है ना। कॉनकेव मिरर कल आपको दिखेबे किए थे बाबू, हम लोग के पास सब है कॉनकेव कन्वेक्स। ये मिरर होल्डर है, ये क्या बाबू मेरे मिरर होल्डर है। कनकेव मिरर गोल गाल होता है ना, जिसको कहाँ रखोगे, है ना भोला मेरा। जैसे मान लो ये कनकेव मिरर है, तेरा कहाँ रखेगा? हवा में पटकेगा, है ना। कनकेव मिरर है ना मेरे लाल, है ना। खोलोगे ये तो मिरर ऑप्टिकल निकले। इम्प्रूव क्या होता है? बताया जाएगा आपको। ये कॉन्वेक्स वाला है भोला मेरा, है ना। देखो ये बाबू कॉन्वेक्स है, उल्टा वाला प्लास्टिक में डाला हुआ। फोकल लेंथ है बाबू, इसका जो ऑप्टिकली ट्रू मतलब बाबू, इसका जो बाबू है ना फोकल लेंथ होगा भोला मेरा, वो सही में भोला मेरा, है ना। सही बोला। एक होता है बाबू, है ना, वर्चुअली होता है। तो हम लोग के पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स सब है भोला मेरा, कि नहीं मेरे बाबू। इसमें कॉनकेव है, उल्टा लगता डाला हुआ। हाँ, ये वाला कॉनकेव मिरर है। देखो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। दोनों मिरर में अंतर देख सकते हो मेरे लाल। एक साइड बाबू देखोगे उभरा हुआ रहेगा, बैक साइड से देखो। एक साइड धसा हुआ है सर, एक क्या उभरा हुआ है बाबू मेरे। फ्रंट से देखो भेला मेरा, कि नहीं, है ना। एक ये धसा हुआ, एक क्या उठा हुआ है बाबू मेरे, कि नहीं बाबू मेरे। ऐसे देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यही क्या है सर, मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, कि नहीं। तो इसको कहाँ रखोगे मेरे भोला? रखने के लिए चाहिए ना बाबू मिरर होल्डर। इसको कहा, ये मिरर होल्डर है बाबू। क्या है? मिरर होल्डर। बीच में ऐसे करके रख दो, आपका काम हो गया भोला मेरा, कि नहीं, है ना। हाँ सब स्पेशल बना बना के आप लोग के ले ले बाबू मेरे, है ना। आप लोग के स्कूल से ज्यादा हम लोग सामान धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये तो ऐसू तो ज्यादा है, ये भोला मेरा अभी भी ज्यादा है बाबू मेरे, ठीक है ना। आज देखो आप लोग के लिए मंगाया मैग्नीफाइंग ग्लास बाबू, इसका भी एक्टिविटी करवाना। 90 mm बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास मंगवाया, पेपर जलवाएंगे इससे। इससे बाबू सनलाइट में लेके जाओगे पेपर, आपका आग लग जाएगा, है ना। धूप देख सर, धूप क्या देख, बाबू? धूप रहना धूप, चाहिए। हाँ धूप रहेगा, धूप रहेगा तब। ये आपको कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाएंगे ना, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है ना भोला मेरा। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या बोला मेरा, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कि नहीं बाबू। देखो मिरर आपका बड़ा दिखेगा, दिख रहा है, उल्टा बन रहा है ना। उल्टा उल्टा नजदीक दिखा। लेके जाओ। हाँ जी, तो तार नजदीक अपना लेके रूम जा। दिखाइए ना। अच्छा रूम दिखाइए ना, सब सर दिखा देंगे बाबू। सर नेक्स्ट रूम। भोला, धीरे धीरे हम लोग के पास बाबू सामान अच्छे खासे हो जाएंगे। अभी भी बाबू बहुत सारा है भोला मेरा, कितना करोगे। ऑनलाइन से, नेक्स्ट, ऑनलाइन से। कोई कोई सामान बाबू ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। कोई कोई बोला बाबू पटना जाते हैं तो वहां से मंगवा लेते हैं। हमारे आसपास एरिया में मिलता नहीं बाबू, साइंस लैब वाला दुकान है नहीं, है ना। तो पटना में साइंस लैब का दुकान है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये क्या मिरर होल्डर है, ये क्या बोला, मिरर होल्डर है बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। ये आपका स्क्रीन हो गया, क्या हो गया मेरे लाल, स्क्रीन हो गया। अरे स्क्रीन कुछ नहीं होता बाबू, डरता काला। एगो व्हाइट कागज ले लो ना, ठीक हो गया स्क्रीन सर। बस एगो व्हाइट पेपर ले लो, व्हाइट कपड़ा ले लो, व्हाइट धोती ले लो, है ना बाबू, वही स्क्रीन का काम करेगा। तो ये स्क्रीन हो गया। एक्टिविटी आपको बता रहे हैं,
है ना बाबू, मिरर होल्डर में मिरर डालो, है ना। हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है बाबू क्या होता है, PFC है बाबू। क्या होता है, पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सारा टर्म आपको सिखा चुके हैं कि नहीं मोहित। पोल किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, फोकस के सब टर्म बता चुके हैं कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, ये मान लो कनकेव मिरर का बाबू बीच वाला पॉइंट पोल होगा। यहां से बाबू फोकल लेंथ है, PF की बीच की दूरी बाबू फोकल लेंथ होगा। अब इसको हवा में फोकस को कैसे मारे बाबू, हवा में फोकस कैसे इंडिकेट करेगा। तो मिरर का बाबू फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पेपर पे दिया हुआ था, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर नाप लिया, भोला मेरा फोकस हो गया। 10 से दुगना कर देगा, 10 इधर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में बाबू क्लिप में दिया, पेपर पे दिया हुआ था ना जी, देखो बाबू, नहीं दिले बाबू, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बाबू, लिखल है ना जी 20 सेंटीमीटर, फिर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मिरर से यहाँ 20 सेंटीमीटर नाप लो मेरे लाल, बड़ा वाला मिरर का हो गया। कॉपी पे है ना बाबू, कार्डबोर्ड पे इंडिकेट कर लीजिए कि नहीं। एक ऑब्जेक्ट लेंगे मेरे लाल, तो पहला केस क्या, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे, यही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो कैंडल है बाबू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बाबू मेरे। अब इसी कैंडल का फ्लेम हम लोग देखेंगे कि स्क्रीन पे कहाँ बन रहा है। तो ये प्रैक्टिकल हो गया, इसको कॉपी किताब में कैसे करेगा प्रियांशु, ये सीखना है। ये प्रैक्टिकल हो गया बाबू, आप लोग घर पे करके देख सकते हो। तो पहला केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका इमेज देखेंगे, कहाँ, स्क्रीन पे इमेज देखेंगे बाबू, तो है ना, देखो यहाँ पे छोटा सा बाबू, डिस्टर्ब नहीं। इस कैंडल का बाबू छोटा सा इमेज, यहाँ पे छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है, यही कैंडल का क्या हो गया, इमेज हो गया। कैंडल के फ्लेम का, फ्लेम से ना लाइट निकल रहा है जी, तो कैंडल के फ्लेम का बाबू क्या हो गया, छोटा सा इमेज हो गया, है ना। तो ये हो गया प्रैक्टिकल। इसको बाबू ड्रा कैसे करोगे कॉपी पे, इसको कॉपी पे ड्रा करना, तो कॉपी पे ड्रा करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, रे डायग्राम कहेंगे। तो ये आया कैसे, यहां से रे ऑफ लाइट आया, वो बहुत दूर में रखल है। तो रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद बाबू रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे कट किया बाबू मेरे, कहाँ पे कट किया, इससे यहाँ पे आपका फोकस पे, एफ के सामने लीजिए, स्क्रीन कहाँ रखल है, एफ के सामने रखल है, स्क्रीन आपको एफ के सामने बाबू, है ना। आगे पीछे रखोगे बाबू तो इस कैंडल का फ्लेम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, है ना भोला मेरा। तो यही है प्रैक्टिकल बाबू। अब इसी का क्या करना है, रे डायग्राम करना है, क्या करना है, रे डायग्राम ड्रा करना, कि नहीं मेरे भोला। तो इसमें थोड़ा सा बाबू हुआ है ना उल्टा, क्या आपको बताएंगे फिर, ऑब्जेक्ट को वेरी इन्फिनिटी पे रखोगे तो कैसे ड्रा करेंगे हम लोग बताएंगे मेरे लाल। दो गो रे लेंगे, है ना, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, दो गो रे लेंगे बाबू, फिर उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, इसमें से थोड़ा कम समझ में आएगा, अगला वाला बाबू, है ना। 6 केस बनेगा, पहला केस बाबू ये बहुत दूर पे रखो, देखो आपको बाबू PFC है, तो एक बार ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखना है, फिर बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखना, दूसरा केस, तीसरा केस में ऑब्जेक्ट को इधर से पकड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, तीसरा हो जाएगा। फिर इस कैंडल को पकड़ के बाबू FC के बीच में लाओ, फिर कैंडल को पकड़ के F पे रखो, फिर कैंडल को पकड़ के FC के बीच में रखो। तो टोटल 6 केस बनेंगे, है ना। टोटल कितना बनेगा, 6 बनेगा भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। पहले केस में कैंडल को बहुत दूर रखेंगे सर, उसका इमेज देखेंगे, फिर कैंडल को थोड़ा थोड़ा पास लाते जाएंगे सर, कैंडल को क्या करेंगे, मिरर के पास लाते जाएंगे सर। तो दूसरा केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे, फिर और पास रखो, तो एक बार कैंडल को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, फिर एक बार वो PFC के बीच में रखो, फिर फोकस पे कैंडल के रखो, फिर ये PF के बीच में रखो, यही 6 केस बनेगा। तो दूसरा केस में क्या बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर में रखें। तो देखो इस कैंडल का यहाँ पे फ्लेम बन रहा, कैंडल का बाबू है ना, देखो कैंडल का फ्लेम का क्या बन रहा, इमेज बन रहा, कैंडल के फ्लेम का इमेज बना, इमेज बना कैसे होगा सर, तो फ्लेम से लाइट चला, मिरर पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ बाबू, है ना। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू यही आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है यही क्या हो गया, इमेज हो गया। तो इसी को कॉपी पे ड्रा करना, उधर क्या देख रहा है निकू शैतान, इसी को किस पे ड्रा करना है, कॉपी पे ड्रा करना,
तो इमेज कैसा है सर, देखो इमेज कैसा उल्टा है, इमेज कैसा उल्टा है बाबू, इन्वर्टेड नहीं। आप कैंडल का फ्लेम ऊपर रहेगा बाबू, इसका इमेज कैसा आ रहा है, देखो इतना साफ दो दिखाया गया। इमेज कैसा उल्टा है बोला मेरा, और छोटा है। कैंडल के फ्लेम का इमेज कैसा है, छोटा है, उल्टा और छोटा है ना। कहाँ है सर, समझना है। अब ये देखो बाबू, ये कहाँ है बाबू, स्क्रीन कहाँ रखा हुआ है, एफ सी के बीच में। ये स्क्रीन जो बाबू एफ और सी के बीच में रखल है ना। तो ये एक्टिविटी आप लोग स्कूल में कर सकते हो, एक आध डेढ़ घंटा टाइम लगेगा बोला मेरा करने में, 2 घंटा भी लग सकता है बाबू मेरे। मिलाना पड़ेगा ना स्क्रीन को, कहाँ बाबू इधर उधर घसका के देखो कहाँ पे बनता है कि नहीं, एंगल परफेक्ट मैच करना पड़ता है। अब इसका रे डायग्राम बाबू, है ना, समझना है। तो ये कॉनकेव मिरर है बाबू मेरे, क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे। तो इमेज बनाने के लिए कै रे लेंगे, 2 रे लेंगे। इमेज बनाने के लिए 2 गो रे लेंगे। अब समझो, इमेज बनाने के लिए हमेशा 2 ये गो रे यूज करेंगे, ज्यादा भी यूज कर सकते हो लेकिन फिगर खराब होगा। तो 2 गो रे यहां से निकाले सर, है ना, समझना। तो पहला रे बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे बाबू फोकस से पास करवा दो। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इस कैंडल का इमेज बनेगा, है ना। आपको 4 गो अभी रूल पढ़ाए ना बाबू, इसी दिन के लिए ना पढ़ाए जी। पहला रे हमेशा कैसे लेंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल होगा तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। पैरेलल हुआ मेरे लाल, फोकस से पास हुआ। दूसरा रे मान लो बाबू फोकस से ले रहे हो, तो फोकस से अगर पास होता बाबू, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिल गया सर, वहीं पे इस कैंडल का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। यही 4 गो रूल आपको इसी समय के लिए लिखा है। पहला रे हमेशा प्रिंसिपल, 6 गो केस में पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। दूसरा रे बाबू आप 3 गो बच जाएगा, एगो यूज कर लेंगे तो 3 गो और बच जाएगा, 3 गो में कोई भी ले सकता है। मान लो प्रिंस फोकस से पास करता हुआ बाबू लिया है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलेगा वहीं पे इमेज बनेगा, आपको इमेज वाला टॉपिक में बताए थे। जहां रिफ्लेक्टेड रे कट करता वहीं पे इमेज बनता। तो इस कैंडल का ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो इमेज कैसा आ रहा है सर, फ्लेम ऊपर, ये कर इमेज नीचे, कैसा नीचे बाबू मेरे। तो इमेज कैसा हो गया, जो उल्टा होता है बाबू उसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कहते हैं, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, नेचर, पोजीशन आपको याद रखना। इमेज कैसा बाबू, रिफ्लेक्टेड रे सही में कट किया, रियल इमेज। रियल इमेज लिखेबे किए थे बाबू, हमेशा उल्टा होता है, उसी दिन लिखा है इसी समय के लिए। रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। साइज कैसा सर, इससे छोटा। तो डिमिनिस्ट है, इंग्लिश फिजिक्स में बाबू डिमिनिस्ट मतलब छोटा होता, इनलार्ज मतलब बड़ा होता। नया नया वर्ड आएगा सीखते चलना। साइज छोटा ना तो छोटा लिखेगा जी, है ना। छोटा लिखेगा अच्छा नहीं लगता है, फिजिक्स है ना। तो छोटा को हम लोग फिजिक्स में डिमिनिस्ट कहते हैं लाइट में। आप छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है भोला मेरा, सुंदरता थोड़ा कम लगेगा, है ना बाबू। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो फोटो कहाँ बन रहा है, सी एफ के बीच में। पोजीशन कहाँ हो गया, बिटवीन सी और एफ, सी और एफ। ये सेकेंड केस हो गया। फिर ऑब्जेक्ट को घसका के कहाँ लाना है, सी पे। अब ये कैंडल को कहाँ रखो, सी पे। देखो कैंडल को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैंडल रखा बाबू, तो है ना, इमेज भी यहीं बनेगा, स्क्रीन भी बाबू यहीं पे रखा हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैंडल रखा बाबू, तो इमेज है ना, जो इमेज है बाबू, स्क्रीन है, आगे पीछे घसकाया बाबू नहीं मिला। तो स्क्रीन को भी कहाँ रखा बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। देखो कैसे, है ना, बैकग्राउंड पूरा कर देता है सर। है ना। देखो बोला मैं, तो देखो इस कैंडल के नीचे फ्लेम वाइट वाइट है ना जी। अब क्या करो बाबू, इतना मेहनत से वो शैतान वीडियो बनाया बाबू, लेकिन ये जो पेपर है वाइट ले लिया। वाइट ले लिया बाबू, कैंडल का फ्लेम भी वाइटे रहता मेरे ला, इसलिए वाइट वाइट बाबू मैच हो गया, है ना भोला मेरा। तो कैंडल का फ्लेम तो नहीं दिख रहा है सर, लेकिन फ्लेम का ऊपर तो इमेज दिख रहा है। फ्लेम नीचे नहीं दिख रहा, लेकिन फ्लेम का ऊपर इमेज नहीं दिख रहा। तो फ्लेम कैसा है, नीचे की ओर हिल रहा है बाबू, है ना। देखो यही बाबू, ये इमेज हो गया कि नहीं, ठीक। अब देखो, 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 ठीक। यही इमेज हो गया कि नहीं, ठीक।
तो ये क्या हो गया सर, इमेज उल्टा है, और जितना वो ऑब्जेक्ट का इमेज है उतना ही वो कैंडल का फ्लेम है बाबू। तीसरा केस बोला मेरा। अब रे डायग्राम, तो वो हो गया बोला मेरा आपको, है ना, वो हो गया आपका प्रैक्टिकल। लेकिन कॉपी किताब पे कैसे ड्रा करोगे, है ना, कैसे ड्रा करोगे? तो कॉपी किताब पे ड्रा करने के लिए बाबू रेड डायग्राम यूज करेंगे। क्या करेंगे? रेड डायग्राम यूज करेंगे, है ना। फेस लाने से बाबू इसलिए वाइट हो जाता है भोला मेरा, कि कैमरा बाबू फेस का, है ना, कोई भी बाबू सुंदर चीज को ज्यादा पकड़ता है तो एलसीडी को छोड़ देता है, फेस मेरा कैच करता है, पीछे वाला वाइट कर देता है ना। कैमरा की कमी है बोला, कोई भी कैमरा लाओगे सारे में वही होता है कि नहीं, सारे में यही होते बोला। कैमरा बाबू आपके फेस को डिटेक्ट करेगा, पीछे को ब्लर कर देगा। नेक्स्ट मेरे ला, तो वही बाबू ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बाय। कब बाय सर? टाइम हो गया जी। बाय सर शैतान ही सब है। मैंने यही देख, पढ़ने पढ़ने का मन नहीं लगेगा ना तो यही देखते रहेगा, कखनी बजा शैतान। देखो अभी 13 को बचा, ये सब शैतान है, कैसे 10th का एग्जाम देगा बोला मेरा। रह देते बाबू मेरे, ये सब शैतान 6-7 को कल इसको हम आपको समझा देंगे भोला मेरा। जाइए जी लीजिए, जिंदगी जी लीजिए भोला मेरा। सर दो खाली बहा इंसिडेंट बहा। फेज से जब हम दिखाते हैं तो उसमें पहला वाला पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से और दूसरा वाला कैसे भी हो सकता है।